everyone. Okay, welcome to my this YouTube channel. It is called Arc of Success. Okay, तो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं रैंकर सीरीज में एपिसोड नंबर 4 पर। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एपिसोड नंबर 4। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवीजन स्ट्रेटजी और रिवीजन हम कैसे करें। तो एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की कि भाई हम बार बार पढ़ रहे हैं बट हमको याद नहीं रहता। ठीक है, तो हम बार बार पढ़ रहे हैं और याद नहीं रह रहा है, तो हमको ये कैसे क्या करना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हमको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है, तो हमको क्या क्या करना है, तो कैसे हम अपना जो है रिवीजन इफ़ेक्टिवली करें ताकि हमको चीज़ें बाद तक लास्ट तक याद रहें और जब भी हम रिकॉल करना चाहें तो आसानी से रिकॉल हो जाए। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि एक मैं आपके सामने कोट रख रहा हूँ। ये कोट काफ़ी अच्छा कोट है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आपके सामने रखा जाए। ठीक है, तो फैसला आपको करना पड़ेगा किस्मत बदलने के लिए। ठीक है, ठीक, तो फैसला आपको करना है कि किस्मत बदलना है। तो ठीक, ये कोई भी और नहीं कर सकता आपके अलावा, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो फिर हम अपना आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करके हमको रिवीजन करना है ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपना जो सिलेबस है उसको हम याद रख पाएँ। तो हम पहले आज रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखो, रिवीजन करना भी एक तरीके का एक ट्रिक है या फिर आप कह सकते हैं एक आर्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने जब मन में करा तब रिवीजन कर लिया, ये भी एक तरीके का आर्ट है या ट्रिक है। तो आपको कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है ताकि आप बार बार पढ़ने पर भी ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आप उन पॉइंट्स को देखना कि कैसे करके जो है उन पॉइंट्स का आपको फ़ायदा मिलता है। तो देखो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लिया और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट करी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और आपके एग्ज़ाम में मान लेते 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है वो 10 सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो जैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि भाई मेरा ना एक सब्जेक्ट कवर हो गया है। ठीक है, मेरा एक सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से कवर हो गया है, तो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया है। ठीक है, एक सब्जेक्ट कवर हो गया है। इस सब्जेक्ट को करने में हार्डली आपने मान लीजिए 7 दिन लगाए। ठीक है, आपने 7 डेज़ प्लान करा, 7 डेज़ में आपका सब्जेक्ट हो गया कवर। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका कवर हो गया। अब आप तो देखें ध्यान से, आप कॉन्सेप्ट समझें, आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट समझें। सब्जेक्ट, अब ये ना पूछें कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ फिर दूसरा कौन सा, जो आपका मन करे। ठीक है, अब आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करा 8th डे पर। ठीक है, 8th डे पर आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करा। ठीक है, तो इस 7th के बाद जो 8th डे आया आपने स्टार्ट करा सब्जेक्ट। ठीक है, तो बस यहीं आपको रुकना है, इस 8th डे पर आपको रुकना है। ठीक है, आपको नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है 8th डे पर। आप जो 8th डे पर स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा। आप क्या करें 8th डे पर, ठीक है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट ना कर कर आप 8th डे पर जब आएँ, ठीक है, तो आप क्या करें, इसी सब्जेक्ट का रिवीजन डालें। ठीक है, रिवीजन करें जो आपने पहला सब्जेक्ट कवर करा पूरा कंप्लीट रिवीजन। 7 दिन में आपने जो करा है पूरा, उसको आप एक ही दिन में निपटाएं, क्योंकि आप एक बार सब्जेक्ट कर चुके हैं, आपने 7 दिन लगाए। अब इसका पूरा एक रिवीजन बनाएं, एक दिन दे 8th डे है उस दिन आप इसको कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आप 8th डे पर स्टार्ट ना कर कर, जहाँ भी आप पहला सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं उसके नेक्स्ट डे आपको रिवीजन लेना है उस सब्जेक्ट का पूरा। ठीक है, तो ये जो हमारा 8th डे का जो पॉइंट था अब ये पहुंच गया है 9th पर। तो अब आप 9th डे पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9th डे पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9th डे पर आप स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं।
तो होता क्या है, जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये दूसरा सब्जेक्ट हमारा 10 दिन लगा रहा है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या लगा रहा है, 10 डेज स्टार्ट, मतलब इसको ख़त्म करने में हमको 10 दिन लग रहे हैं, मान लेते हैं 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, 10 दिन लग रहे हैं। तो 10 दिन लग रहे हैं। अब 10 दिन तक आपका ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है ये होल्ड पर चला गया है, पहला वाला सब्जेक्ट कहाँ चला गया, होल्ड पर, ठीक है। अगर आपने इसको होल्ड पर रख दिया तो काम यहीं पर ख़राब हो जाएगा। आपको करना क्या है, होल्ड पर नहीं रखना है, ठीक है। आपको करना ये है कि जब भी आपको लगे कि भाई अब ये सब्जेक्ट जो पहला वाला है ये ज़्यादा दिन हो गए, यानी कि 5 या 6 दिन बाद, ठीक है, 6 दिन बाद आफ्टर 6 डे, जो 10 दिन में आपका सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, जो आपने जो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करा उसके 6 दिन बाद आपको एक रिवीजन लेना पड़ेगा, एक रिवीजन आपको पहले सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा दोबारा, वरना सब भूल जाएंगे आप। दोबारा इसका सब्जेक्ट का रिवीजन ले लीजिए, चाहे आपको बीच में एक दिन रोकना पड़े, सब्जेक्ट जो भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपको रोकना पड़े, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का आपको रिवीजन लेना है, ओके, ठीक है। चाहे आपको बीच में एक दिन रोकना पड़े और ये 10 की जगह 11 दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पहला सब्जेक्ट आपने पूरी मेहनत से जो पढ़ा था उसकी मेहनत को आप बेकार नहीं होने देंगे, ठीक है, बिल्कुल भी ढील नहीं डालेंगे, आपको एक बार रिवीजन लेना है, ठीक है। तो मान लो 6 दिन में ये आप रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, एक दिन आप दे दीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए, आपका जैसा भी प्लान चल रहा हो आप उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम 10 दिन या 11 दिन बाद आपका वो सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, दूसरा वाला, ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट आपका जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आपका 10 दिन बाद ख़त्म हो रहा है, या 11 दिन ले लेते हैं, ठीक है, 11वें दिन आपका सेकंड सब्जेक्ट एंड हो गया, ठीक है, जो आपने 10 दिन लिए थे वहाँ से आप 11वें डे पर आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पर एंड हो रहा है जो 10 दिन लगाए आपने, ठीक है। अब वही पुरानी टैक्टिस आपको यूज़ करनी है, जो नेक्स्ट डे होगा जिस दिन सब्जेक्ट एंड हो रहा है, मान लेते हैं ये एंड डेट है, यहाँ एंड हो रहा है, तो आपको करना क्या है, एंड जहाँ हो रहा है सब्जेक्ट उसके अगले दिन, यानी कि 12th ऑफ डे, जो 12th डे आएगा उस दिन आपको इसको कंपाइल करना है, पूरा पूरा सब्जेक्ट एक ही बार में रिवाइज करना है, पूरा दिन वो सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ठीक है। अब वो पूरा दिन कर रहे हो, 4 घंटे में कर रहे हो, 6 घंटे में कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपको रिवीजन देना है, ठीक है। रिवीजन हो गया, ठीक, रिवीजन हो जाए। अब आप तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अब आप थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपका थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। अब थर्ड सब्जेक्ट अगर आप इस रिवीजन के अगले दिन स्टार्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट मैं जो अपना एक प्लान बताता हूँ, मैं क्या करता था, मैं जहाँ भी मुझे लगता था कि अब मुझको एक और रिवीजन की ज़रूरत है, तो जैसे 12th डे पर मैं ये सेकंड सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ मुझको टाइम मिलता था तो मैं इसमें एक चीज़ और इनकॉर्पोरेट कर देता था, वो मैं ये करता था कि फर्स्ट सब्जेक्ट का फिर रिवीजन ले लेता था, ठीक है, एक फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ रखा है अपन लोग इसका भी एक रिवीजन करते हैं, एक रिवीजन इसका भी करते हैं, चाहे अब जरूरी नहीं है इसका पूरा हो पाए, बट इसका थोड़ा भी अगर हो रहा है, 2 घंटे भी मिल रहे हैं, 2 घंटे में मेरा आधा भी हो रहा है, तो मैं रिवीजन कर लेता था, ताकि मेरी जो फ्लो है, जो 6 मतलब जो पहले सब्जेक्ट का कम से कम मैं 2 बार रिवीजन तो कर ही लिया, और अभी मेरे कितने कंप्लीट हुए हैं, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जो पहला वाला था उसका लगभग 2 बार रिवीजन कर लिया, और जो दूसरा सब्जेक्ट था उसका एक बार तो हो ही चुका है रिवीजन, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लान करना है, ठीक। अब थर्ड सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे, आपको लगता है कि आपको थर्ड सब्जेक्ट टाइम कम है तो आपको करना चाहिए, तो अगर टाइम कम है तो आप थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए जब आपके ये दोनों हो जाए तो, ठीक है। अब आप थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, मान लेते थर्ड सब्जेक्ट हमारा 10 दिन फिर ले रहा है, 10 दिन फिर ले रहा है हमारा थर्ड सब्जेक्ट, 10 दिन ले रहा है, तो जब 10 दिन ले रहा है तो बीच में 5 या 6 दिन आपको 5th या 6th डे, मान लेते हैं हम 6th डे कॉमन ले लेते हैं, तो जब 6th डे पर आप पहुँचे तो आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अपना जो थर्ड सब्जेक्ट चल रहा है इसको होल्ड करना पड़ेगा, एक दिन के लिए ये होल्ड पे जाएगा, और जैसे ही आप इसको होल्ड पर भेजेंगे आप सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट का आपको रिवीजन डालना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट का दूसरा रिवीजन देना है,
ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट का यहाँ पर रिवीजन देना है आपको। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी है। तो जब भी आपको समय मिले आपको करना है। ठीक, तो सेकंड सब्जेक्ट का आप रिवीजन करेंगे और मान लीजिए 10th डे या 11th डे पर ये ख़त्म होता है, ये सब्जेक्ट आपका ख़त्म होता है 10th डे पर। तो आपको क्या करना है, 11th डे पर इस थर्ड सब्जेक्ट का रिवीजन लेना है। ठीक है, 11th डे पर, और रुकना है और देखना है कि आपके जो पहले 2 सब्जेक्ट हो गए उनमें आपको रिवीजन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझको ज़रूरत है तो तुरंत उसको ले लीजिए। ठीक है, तो रिवीजन आपको हमेशा साथ साथ करते रहना है, लास्ट में जाके नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जाके करेंगे तो फिर आपका जो पहले सब्जेक्ट जितनी मेहनत आपने लगाई होगी पहला सब्जेक्ट करने में वो दिन बाय दिन डिक्रीज़ होता जाएगा, दिन बाय दिन डिक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे जैसे ग्राफ डिक्रीज़ होता जाएगा लास्ट टाइम तक आते आते आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। फिर आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं 5 बार रिवीजन कर लिया हूँ, मेरा जो है जो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। फिर आप करोगे क्या, आप रटना चालू कर दोगे, आप रटना चालू कर दोगे, समझ रहे हैं? आप क्या करोगे, रटना चालू कर दोगे। जब आपके सामने नहीं रहेगा कुछ तो आप रटना चालू कर देंगे, क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद सब्जेक्ट की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होनी चालू हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ होनी चालू हो जाती है। तो ऐसा साइंटिफिक रीजन भी है कि कम से कम आपका 3 बार तो एटलीस्ट आप सब्जेक्ट रिवाइज करें ही करें। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मैं ये टेक्निक यूज़ करता था तो मुझे फ़ायदा क्या होता था, जैसे मान लीजिए अगर मैं तीसरा नया सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और लास्ट 2 सब्जेक्ट के मैंने अच्छे रिवीजन कर रखे हैं पहले से, तो तीसरे सब्जेक्ट में अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आता है पिछले 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मुझको वो रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान है, आपको प्लान कैसे करना है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर फटाफट। ठीक है, ब्रीफ कर देता हूँ कि आपको प्लान कैसे करना है रिवीजन का। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, मैं भी खुद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही करा है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आप पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट सब्जेक्ट लिख दीजिए, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट। फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, आप रिवीजन लेंगे। ठीक है, उसके तुरंत बाद आप क्या लेंगे, यहाँ पर रिवीजन लेंगे। ये रेड पेन से बना देता हूँ, ये रिवीजन वाला बॉक्स हो गया। रिवीजन के बाद आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन देने के बाद आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आप सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो ये हो जाएगा सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट, बट आपको करना क्या है, सेकंड सब्जेक्ट के बीच में एक रिवीजन लेना है। सेकंड सब्जेक्ट के बीच में आपको एक रिवीजन लेना है, जो सेकंड सब्जेक्ट की ड्यूरेशन चल रही है उसके बीच में आपको ये एक रिवीजन का बॉक्स डालना है। और लास्ट में तो आप डालेंगे ही, लास्ट में तो आप डालेंगे ही। तो आपको ये ऐसे करके टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन एक बीच में, यहाँ सेकंड सब्जेक्ट का रिवीजन, अगर टाइम मिले तो फर्स्ट सब्जेक्ट का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस टेक्निक से आप चलेंगे तो आपका जो देखिए मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट भी करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो वो आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनमें आपको ऐसा लगता है कि मैं चलो ऐसा करता हूँ, मैं अभी सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ पहले एक तरफ से सारे और लास्ट में मैं रिवाइज़ करूँगा, तो आपने जितनी मेहनत इस सब्जेक्ट को पढ़ने में करी होगी वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने बाद आपको ये सब्जेक्ट 10% या 12% ही ध्यान रहेगा, मैक्सिमम 20% कर लोगे, बट जो अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन में आपको रटना नहीं है। लास्ट टाइम पे क्या होगा, फिर आपको लगेगा मैं फिर 7 दिन लगाऊंगा, मैं फिर 7 दिन लगाऊंगा और इससे मेरा जो है क्या हो जाएगा, मेरा फिर टाइम खराब हो जाएगा। तो वो रिवीजन नहीं होता, फिर वो रटना हो जाता है लास्ट टाइम पर, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप यहाँ पर रिवीजन के लिए 1 दिन या 1.5 दिन आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर 1 या 1.5 दिन देंगे तो आगे चलकर वो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे चल के वो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे चलेंगे जब आप, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा रिवाइज़ करने में, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी वो सब्जेक्ट चल रहे होंगे, क्योंकि आप 3 या 4 बार पहले से रिवीजन कर चुके हैं। तो ये साइकिल ना आपको बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही करना है, ऐसा नहीं है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है और ये साइकिल ना आपको बढ़ानी है डेली के डेली। मतलब जितनी बार हो सकता है आगे चल के आपके पास 5 सब्जेक्ट हो जाएँ,
अगर आगे चल के आपके सामने 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो पता है करना क्या पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आपको 4 सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम डिवाइड कर दीजिए, आप टाइम दे दीजिए। बट 1-2 बार अगर 3 बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो जो लास्ट के मंथ आते हैं उनमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अब की बार पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, आप इस टेक्निक को यूज़ करें, ठीक है। अब इस टेक्निक का नाम क्या होता है ये तो मुझको नहीं मालूम क्या नाम है, बट ये मैंने जो है कहीं से पढ़ी थी, मुझको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कहाँ से पढ़ी थी, बट मैंने इसको अपने स्टडी में या अपनी प्रिपरेशन में इसको मैंने इन्वॉल्व करा था और मेरा यही मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका मुझको लगा, और मैं आज भी ऐसे ही अगर कभी पढ़ता हूँ तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रखनी है तो रिवीजन आपको मस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं लास्ट में जाकर एक साथ कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना डेली रूटीन भी बताऊंगा कि मैं क्या करता था, कैसे करूंगा, कैसे करता था, ठीक है, क्या मेरा प्लान था, मैंने क्या स्ट्रेटजी, क्या मेरी प्रिपरेशन थी, तो वो सब सारा डिस्कस करूंगा, है ना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने बिल्कुल और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें।